सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक गुणों की अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल यौगिकों के मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया डिटेल में पढ़ी। साथ ही अपन पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? एल्डिहाइड्स कीटोन्स की तुलना में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। समझाइए। किनका ऑक्सीकरण आसान है? एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण आसान है। किसकी तुलना में? कीटोनों की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, एल्डिहाइड में क्या होता है, इस तरह की संरचना पाई जाती है CHO, जबकि कीटोनों में इस तरह की संरचना होती है कि नहीं? एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल समूह है, ये वाला, इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है और C कार्बन मतलब कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसमें जो CH बंध है उसको तोड़ना CC बंध की तुलना में आसान होता है। कीटोनों में देखिए यहां पर ये जो कार्बोनिल समूह है, इसके कार्बन पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जिनके कार्बन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो CH बंध को तोड़ना CC बंध की तुलना में आसान होता है। मतलब एल्डिहाइड में से इस हाइड्रोजन को तोड़कर बाहर निकालना आसान होता है, इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण है वो कीटोनों की तुलना में आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का बंध आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन को अपन आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे यह अभिक्रिया करेगा उसको हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। अतः जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब चूंकि देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, इसलिए इसके ऑक्सीकरण के लिए ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। एल्डिहाइड है, उनके ऑक्सीकरण के लिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए क्या क्या काम में ले सकते हैं आप? कि MnO4, एसिडिक K2Cr2O7, ब्रोमीन जल Ag+Cu2+। साथ ही देखिए ये क्या चीज है, ये ऑक्सीकारक है। साथ ही अपन काम में लेंगे टॉलन्स रिएजेंट
फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इत्यादि। तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड है, उसके ऑक्सीकरण के लिए अपन KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, ब्रोमीन जल Ag+U2+, टोलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन इत्यादि को ऑक्सीकारकों के रूप में काम में ले सकते हैं। ये जो कैटेगरी है टोलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन, ये क्या होते हैं? दुर्बल ऑक्सीकारक हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो अपन कहेंगे जो एल्डिहाइड हैं वो दुर्बल ऑक्सीकारकों के द्वारा ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से ये बंध CH बंध को तोड़ना आसान होता है। जो एल्डिहाइड है वो स्वयं प्रबल अपचायक है। एल्डिहाइड इन सब का अपचयन कर देता है। अब देखिए कीटोन है, कीटोन्स के ऑक्सीकरण के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है। प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है। जैसे एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, सांद्र HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल। तो कीटोन है, उनके ऑक्सीकरण के लिए आपको प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, क्योंकि कीटोनों का ऑक्सीकरण आसान नहीं होता है। प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, सांद्र HNO3, ये प्रबल ऑक्सीकारकों की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरी लिखी है, टोलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन। इनके द्वारा सिर्फ एल्डिहाइडों का ही ऑक्सीकरण होता है। ये सिर्फ एल्डिहाइडों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, कीटोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इन अभिकर्मकों की सहायता से अपन एल्डिहाइड और कीटोनों में विभेद कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। जैसे आपको दिया गया क्रियात्मक समूह या कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बोनिल यौगिक है, ये आपने पहचान कर ली। अब कार्बोनिल यौगिक में वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, कैसे पता चलेगा? आपने टोलन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन या बेनेडिक्ट विलियन के साथ में अभिक्रिया कराई। अगर अभिक्रिया होने पर अवक्षेप प्राप्त होते हैं तो दिया गया कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड है, और अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो दिया गया कार्बनिक यौगिक कैसा है? कीटोन है। तो ये प्रैक्टिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं केमिस्ट्री के, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो अपन ने एक सामान्य बात पढ़ी, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की अपन ने तुलना इस तरह से करी। अब एल्डिहाइड और कीटोनों के अलग अलग अपन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण, फिर अपन पढ़ेंगे कीटोनों का ऑक्सीकरण। इस वीडियो में अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे और कीटोनों का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं। एल्डिहाइड प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के लिए दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा ही ऑक्सीकरण किया जा सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण अपन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड है वो आसानी से ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड है।
आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये परिवर्तित होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में उतने ही कार्बन होंगे जितने आपने अभिकारक के रूप में एल्डिहाइड लिया है उसमें है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग अपन इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलन्स रिएजेंट। टोलन अभिक्रमक द्वारा ऑक्सीकरण, या इसका अपन दूसरा नाम भी, इस अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी अपन पहचानते हैं, रिडक्शन ऑफ टोलेंस रिएजेंट। टोलन अभिक्रमक का अपचयन। जब आप एल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलन अभिक्रमक के साथ में कराते हैं तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और टोलन अभिक्रमक का अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोलन अभिक्रमक क्या है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को टोलन अभिक्रमक कहते हैं। टोलन अभिक्रमक कहते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टोलन अभिक्रमक कहा जाता है। अब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट है, इसको तैयार कैसे करते हैं या टोलन अभिक्रमक को कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, AgNO3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाने से Ag2O प्राप्त होता है। फिर इस Ag2O को अपन क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, तो आपके सामने एक विलयन तैयार हो जाएगा। इस तरह से AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है टोलेंस रिएजेंट। टोलन अभिक्रमक AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पे है प्लस और बाहर है OH माइनस। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अपन एल्डिहाइड से कराएं उससे पहले एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। बहुत बार कंपटीशंस में ये पूछा गया सवाल है कि निम्न में से टोलन अभिक्रमक कौन सा है। निम्न में से टोलेंस रिएजेंट कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है, ए अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ऑप्शन है 2 Ag2O, ऑप्शन है 3 AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस OH, ये माइनस, और ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। इस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से टोलन अभिक्रमक कौन सा है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, Ag2O, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही टोलन अभिक्रमक के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये तीनों ही क्या है, टोलन अभिक्रमक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। अब टोलन अभिक्रमक की अभिक्रिया अपन एल्डिहाइड से करवाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। RCHO की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस OH माइनस। ये है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। टोलन अभिक्रमक एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड से क्रिया करता है। ये एलिफेटिक
और एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है। क्रिया किससे करा रहे हैं? टोलेंस रिएजेंट से करवा रहे हैं। क्या बनेगा? RCOOH, मतलब एल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, प्लस इसके दो अणु लगेंगे 2Ag प्लस 4 अमोनिया प्लस 2H2O। H2O निकलेगा, अमोनिया निकलेगा और साथ में देखिए ये चांदी निकलेगी। ये जो सिल्वर धातु है, मतलब इसमें जो Ag चांदी धातु है, वो जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये अभिक्रिया करवा रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब परख नली के अंदर की सतह पर अवक्षेप के रूप में चिपक जाती है। तो जब आप टेस्ट ट्यूब को बाहर से देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब की दीवार आपको दर्पण के समान दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ चांदी की परत आ गई ना, तो दर्पण के समान दिखाई देती है। इसलिए ये जो चांदी है ये रजत दर्पण के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो एल्डिहाइड का परीक्षण है, एल्डिहाइड की पहचान की जो अभिक्रिया है, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। रजत दर्पण परीक्षण भी इसे कहा जाता है। रजत दर्पण परीक्षण भी इसे कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड है वो टोलन विक्रम के साथ में रजत दर्पण बनाते हैं। कई बार ये चमकदार चांदी के अवक्षेप के रूप में प्राप्त न होकर ब्लैक पीपीटी काले अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त होती है। तो वे क्रियात्मक समूह जो टोलन विक्रम के साथ में रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, वो क्रियात्मक समूह कौन से हैं? वो एल्डिहाइड हैं, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया, किसके द्वारा? टोलन अभिक्रम के द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट अपन ऑक्सीकरण देखते हैं फेलिंग विलियन के द्वारा, ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल्स में भी है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है वो डबल हो जाती है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, वीडियो देखते हुए आप इनके नोट्स जरूर बना लें। तो दूसरे प्रकार का देखिए, दूसरा ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन। अब फेलिंग विलियन कोई एक विलियन नहीं होता है, ये दो प्रकार के विलियनों का योग होता है, दो प्रकार के विलियनों को मिलाने से बनता है। वो दो प्रकार के विलियन कौन से हैं? फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए में होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जिसका रंग होता है नीला। नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, जिसे अपन फेलिंग विलयन ए कहते हैं। फेलिंग विलयन बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेल लवण भी कहते हैं, या रोशेल साल्ट, इसे रोशेल लवण भी कहते हैं। किसे? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को। और इसके साथ में मिला हुआ है NaOH। इनका ये जलीय विलयन है और यह विलयन कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका। तो फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी, ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फेलिंग विलयन ए क्या है? फेलिंग विलयन बी क्या है?
तो ए है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जिसका रंग नीला है, और फेलिंग विलयन बी है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोशेल लवण भी कहते हैं। साथ में इसके मिला हुआ है NaOH, और ये विलयन कैसा है, रंगहीन है। तो अभिक्रिया करवाने से पहले, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने से पहले अपन क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन ए को फेलिंग सॉल्यूशन बी के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, CuOH होल ट्वाइस का अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये फिर तुरंत जल में घुलकर नीला विलयन बना लेता है। फेलिंग विलयन ए को फेलिंग विलयन बी के साथ जब मिलाएंगे तो पहले जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है उसका अवक्षेप प्राप्त होगा, फिर वो जल में घुलकर नीला विलयन बना लेता है। इस विलयन की क्रिया अपन एल्डिहाइड से कराएंगे। एल्डिहाइड की क्रिया किससे होगी अब, CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस Cu2O प्लस H2O। एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। अब ये एल्डिहाइड कैसा है, ये एल्डिहाइड है एलिफेटिक एल्डिहाइड। किसमें ऑक्सीकृत हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसका रंग कैसा है, लाल है। तो अपन कहेंगे कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं वो फेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके लाल अवक्षेप देते हैं। ये परीक्षण भी हो गया इसका। तो लाल अवक्षेप किसका है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं लिखा है। तो यहाँ एक विशेष बात हो जाती है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग विलयन के साथ में परीक्षण देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। टोलन अभिक्रमक में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड लिए अपन ने। तो टोलन अभिक्रमक एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, जबकि फेलिंग विलयन है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। तो इस तरह से ये फेलिंग विलयन के साथ में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं वो अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप उत्पन्न करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ये जितने भी अपन टोलन अभिक्रमक फेलिंग विलयन देख रहे हैं ये दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, इनके द्वारा कीटोनों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तीसरा, ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX की बात कर रहे हैं, या आप इसको लिख सकते हैं X2 प्लस NaOH। सोडियम हाइपोहेलाइट के द्वारा ऑक्सीकरण, मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें CH3CO समूह है, मतलब एसिटाल्डिहाइड प्रकार के, उनकी अभिक्रिया अपन हैलोजन से करवाते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो हेलोफॉर्म बनते हैं। तो आपको ध्यान आ गई है अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहलाती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। जैसे देखिए CH3CHO, आपने क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड। ये समूह होना आवश्यक है हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए। CH3CO या CH3CHOH इस तरह के समूह होना आवश्यक है, ये अपने हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भी पढ़े हैं। प्लस Cl2
NaOH। ये आपने NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराई। तो देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये वाले अल्फा कार्बन पर, ये Cl के साथ जुड़कर HCl के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ 3 Cl जुड़ जाएंगे, तो CCl3 CHO प्लस 3HCl, तो ये यहाँ पे 3Cl2 लग गए। ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड है ये फिर क्षार के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, CHCl3 प्लस HCOONA। ये इस तरह से ये S तो देखिए इसके साथ आ गया CHCl3 और ये हो गया HCOONA। तो क्या क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट बन गया। क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण इसमें होता है। तो देखिए एसिटल्डिहाइड से क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया, साथ में बना क्लोरोफॉर्म। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में या इस प्रकार के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है पर एसिड की उपस्थिति में। जैसे देखिएगा RCHO प्लस R-COOH, ये तो है एल्डिहाइड और ये कोई पर एसिड है। आप पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं, पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। R की डैश की जगह अगर CH3 है तो अपन कहेंगे पर एसिटिक एसिड, और अगर यहाँ पे फेनिल समूह है तो पर बेंजोइक एसिड। तो क्या होगा, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, तो RCOOH और प्लस R-COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयित हो गया और ये एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो गया। तो इस प्रकार का जो ऑक्सीकरण है वो क्या कहलाता है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीकरण देखिए बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा ऑक्सीकरण, 5वां, ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट विलियन के द्वारा ऑक्सीकरण। बेनेडिक्ट विलियन फेलिंग विलियन के ही लगभग समान है। फेलिंग विलियन में क्या क्या मिलाया था अपने, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले रंग का, साथ में उसके रोशेल लवण और NaOH था। रोशेल लवण था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। थोड़ा सा यहाँ जो अंतर आएगा फेलिंग विलियन से वो देखिए क्या है, बेनेडिक्ट विलियन होता क्या है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन एक्वस नीले रंग का, प्लस सोडियम साइट्रेट है इसमें, सोडियम साइट्रेट। फेलिंग विलियन में था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और यहां सोडियम साइट्रेट, और उस फेलिंग विलियन बी में रोशेल लवण के साथ था NaOH और यहां है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इससे क्या कहेंगे अपन, बेनेडिक्ट विलियन। ये दोनों विलियन आपस में जब मिलाए जाते हैं तो अपने पास मिलता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह क्यूप्रिक ऑक्साइड एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है। देखिए कैसे, RCHO प्लस CuO, ये है एल्डिहाइड, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके 2 अणु और बनेगा RCOH प्लस Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड।
क्यूप्रस ऑक्साइड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग कैसा है? लाल रंग है। तो बेनेडिक्ट विलियन भी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का अवक्षेप देते हैं, फेलिंग विलियन भी लाल रंग का अवक्षेप देते हैं। दोनों के एक समान ही परीक्षण आ रहे हैं, सिर्फ यहां पर ये थोड़ा सा अंतर है, सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट वाला। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट विलियन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन बाय शिफ रिएजेंट, शिफ अभिक्रमक के द्वारा ऑक्सीकरण। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या है, शिफ रिएजेंट के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले अपन देखें शिफ अभिक्रमक क्या है। शिफ अभिक्रमक, तो जो रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये गुलाबी रंग का होता है। रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड गुलाबी रंग का होता है। इसमें जब SO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाएगा। इस रंगहीन विलयन की अभिक्रिया अगर आप एल्डिहाइड से कराते हैं तो ये पुनः गुलाबी हो जाता है। तो रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड गुलाबी रंग का है, उसमें SO2 गैस प्रवाहित कर देने पर यह रंगहीन विलयन बनाता है। इस रंगहीन विलयन को ही शिफ अभिक्रमक कहते हैं। और शिफ अभिक्रमक एल्डिहाइड से क्रिया करके गुलाबी रंग देता है। तो शिफ अभिक्रमक जिस क्रियात्मक समूह या जिस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग दे रहा है, इसका मतलब वह एल्डिहाइड है। तो ये अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोनों के ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।